हेलो स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, जैसा कि आप नाम है ना समझ में आ रहा है नाम से ही। क्लासिफिकेशन का सिंपली मतलब यही है, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट इनटू डिफरेंट क्लासेस। यानी जो टोटल फैक्ट है उसको क्या है, छोटे छोटे है ना पार्ट्स में, ग्रुप में डिवाइड कर देना है ना, डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, जो फैक्ट सिमिलर हैं। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ फैक्ट इनटू डिफरेंट क्लासेस। आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, जैसे मान लो अब फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज में कई सारे बच्चों ने क्या लिया, एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, अब कॉलेज को उसे क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब है सिंपली बांट देना, ग्रुप में डिवाइड कर देना। तो भाई कॉलेज ने क्या किया कि भाई बीटेक फर्स्ट ईयर वाले है ना, उनको एक जगह क्लासिफिकेशन कर दिया, उनको एक जगह। बीसीए फर्स्ट ईयर दूसरी जगह, बीबीए फर्स्ट ईयर है ना, इस तरह से अलग अलग बांट दिया। पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स एक अलग जगह। तो इस तरह से बांटने को है ना, एमबीए स्टूडेंट्स एक जगह। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट ईयर में इस बार जो बच्चे एडमिशन लिए थे उनको क्या कर दिया, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया है ना, उनकी क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी। क्लासिफिकेशन क्या है, इज़ द ग्रुपिंग। क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग है ऑफ रिलेटेड फैक्ट, एक दूसरे से जो रिलेटेड थे, मिलते जुलते फैक्ट, इनटू डिफरेंट क्लासेस। अब देखो भाई, जो बीसीए का स्टूडेंट्स होंगे एक जगह होंगे है ना, सभी बीसीए के होंगे क्योंकि उन्होंने क्या है, बीसीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है। जो बीबीए के बच्चे एक जगह इकट्ठा होंगे वो सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि सब क्या है, सब ने बीबीए प्रोग्राम में मतलब इन्वॉल्व किया हुआ है। इसी तरह बीटेक फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बीटेक फर्स्ट ईयर एक दूसरे से भाई रिलेटेड होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, बीटेक प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया। इसी तरह से पॉलीटेक्निक और एमबीए वाले बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट को क्या है, फैक्ट इन वन क्लास डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अनदर क्लास। एक क्लास के फैक्ट दूसरे क्लास के फैक्ट से अलग होंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कुछ सभी स्टूडेंट्स हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगी। क्या अलग होंगी, कौन सा बेसिस होगा, जिस बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई किया हुआ, जिस बेसिस पे हमने उनको बांटा है। तो हमने किस बेसिस पे बांटा है, उनको बांटा है कि भाई है ना, उनको किस हिसाब से बांटा है कि जिस प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था। आपने भाई बीबीए फर्स्ट ईयर में प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया तो आप इधर आ जाओ। ठीक है, बीसीए वाले प्रोग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया वो एक जगह इकट्ठा कर दिए। तो ये जिस बेसिस से हमने क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वो क्या कहलाता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए नीचे मैंने एक क्या कहते हैं भाई डेटा था, उसको मैंने क्लासिफाई करके दिखाया हुआ है। जैसे मान लो मैंने एक क्लास में एक टेस्ट लिया, एक क्लास थी, ठीक है, बीसीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का टेस्ट लिया मैंने, और टेस्ट में 50 मार्क्स का टेस्ट लिया, 50 मार्क्स का। ठीक है, अब टेस्ट में बच्चों के मार्क्स आए। ठीक है, जिनके 0 से 10 के बीच में आए है ना, उनको मैंने 5 बच्चे ऐसे मिले मुझे। ठीक है, जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए वो बच्चे 6 थे। ठीक है, जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में थे वो बच्चे 8 थे। जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में आए वो बच्चे कितने थे, 2 बच्चे ही ऐसे मिले। वो बच्चे जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में आए वो बच्चा सिर्फ एक था, एक बच्चे के मार्क्स 40 से 50 के बीच। तो इस तरह से डेटा को मैंने क्लासिफाई कर दिया, जो जितने स्टूडेंट्स से, ठीक है, टेस्ट लिया, टेस्ट में फिर मैंने उनको बांट दिया कि भाई कौन किस क्लास में, मतलब कौन किस रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो ये कहलाया बेटा क्लासिफिकेशन। टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद सबके मार्क्स आ गए है ना। मार्क्स आने के बाद अब मैंने देखा कि इसको थोड़ा एनालिसिस की जाए कि भाई क्या कहते हैं, कितने कितने लोग कहाँ कहाँ ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, एवरेज मार्क्स है। ठीक है, तो इस बेसिस से मैंने क्लासीफाई कर लिया। अब मैं जान सकता हूँ कि जो मार्क्स, जो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है वो कितने बच्चे हैं, एक बच्चा। ठीक है, अगर 20 से 30 वालों को एवरेज माना जाए, ठीक है, तो 20 से 30 एवरेज कितने बच्चों ने परफॉर्म किया, 8 बच्चों ने।
एबव एवरेज कितने बच्चों ने परफॉर्म किया हुआ, जैसे 30 से 40 के बीच में 2 और 1 एवरेज से ऊपर, है ना। एक्सेलेंट कितने बच्चों ने, एक्सेलेंट इसको मान लो एक्सेलेंट है ना, जिसने पूरा परफॉर्मेंस किया वो कितने बच्चे, 5। तो इस क्लासिफिकेशन से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। अभी एक डेटा जैसे मान लो सबके मार्क्स ऐसे रैंडमली लिखे हुए हैं, कहीं एक शीट पे मैंने लिखे हुए हैं, उससे मैं बेटा कोई एनालिसिस नहीं कर सकता, उससे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकता, है ना। जैसे मैंने रोल नंबर 1 कितने मार्क्स है, रोल नंबर 2 कितने हैं, 3 क्या है, तो शीट को देख के मैं कुछ एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा जब तक मैंने उसको क्लासीफाई नहीं किया होगा। क्लासीफाई करने के बाद में फिर मैं उसे एनालिसिस कर पाऊँगा, एनालिसिस करने के बाद फिर मैं उस पर क्या क्या कहते हैं डिसीज़न लूँगा कि भाई ये पूरे बच्चे हैं, इन पर मतलब ज़्यादा मेहनत करनी है कि नहीं बेटा। ठीक है, बात आई समझ में। अब नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ, अब क्लासिफिकेशन के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन बेटा जोग्राफिकली क्लासीफाई कर दिया, है ना। जैसे आप ये मान के चलो, जैसे कोरोना के इंडिया में कोरोना है इस टाइम पर, अब कोरोना के केसेस कहाँ कहाँ कितने हैं, अगर एरिया वाइज आप देख रहे हैं ना, एरिया वाइज कि भाई यूपी में आज इतने केसेस, है ना, महाराष्ट्र में आज इतने केसेस, गुजरात में इतने केसेस। ठीक है, तो इन्होंने इन केसेस को जोग्राफिकली क्लासीफाई कर दिया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं जोग्राफिकली क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है आपको क्रोनोलॉजिकली, है ना। क्रोनोलॉजिकली का मतलब हुआ बेटा समय के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब टाइम पर देखिए, जैसे भाई अगर बात करें तो भाई हमारे जो कंट्री में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था यानी 24 मार्च को, तब अगर डिपेंड किया जाए कि मार्च में भाई, है ना, हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, है ना, कितने थे, 2000, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं भाई अप्रैल में हो गए, है ना। ठीक है, इस तरह से भाई 20,000 मान लो जस्ट सपोज अप्रैल में, मई में 1 लाख हो गए। ठीक है, जून में, है ना, 5.5 लाख हो गए, और जुलाई में इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया कि मंथ के हिसाब से। तो इस तरह से टाइम के हिसाब से डिवाइडेशन कर देना, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा है क्वालिटेटिव, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सम एट्रीब्यूट, कुछ, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। मान लो क्लास में BCA फर्स्ट ईयर की क्लास है, उसमें हमने भाई बच्चों को बांट दिया, है ना, क्लासीफाई कर दिया, कह दिया भाई गर्ल्स स्टूडेंट एक साइड बैठेंगे, बॉयज़ स्टूडेंट दूसरे साइड। तो उसको क्या क्वालिटी के बेसिस पे, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, है ना, जेंडर के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, उसको डेटा को डिवाइड। ठीक है बेटा। अब चौथा है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि भाई उनको उनके मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे, ठीक है, क्लासीफाई किया। अब जैसे भाई अगर हमने देखा जाए कि क्वांटिटेटिव, जैसे भाई अगर हम अपने यहाँ कोरोना के केसेस को ही ले लें, है ना, कोरोना के केसेस को ही ले लें, जहाँ ज़्यादा केसेस हैं, है ना, क्वांटिटेटिव बेसिस से क्लासीफाई कर दिया कि एक साइड में मतलब ज़्यादा केसेस, जो ज़्यादा केसेस वाले कंट्रीज़ जो स्टेट्स हैं उनको एक जगह रखा, है ना। क्वांटिटी के बेसिस से मान लो कह दिया कि जहाँ भाई क्या कहते हैं केसेस 50,000 से ऊपर हैं उनको एक साइड में क्लासीफाई कर दिया, और जिनके 50,000 से कम है उनको नीचे कर दिया। ठीक है, या इस तरह से देख लीजिए आपकी क्लास में BCA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब हमने बच्चों को पहले बांटा था उनकी क्वालिटी के बेसिस से, जेंडर के हिसाब से, अब उनको क्वांटिटेटिव के बेसिस से बांट दिया, क्वांटिटी के बेस से। मान लो उनके वज़न के हिसाब से कि जिनका वज़न 60 kg से ऊपर है वो बच्चे लेफ़्ट साइड बैठेंगे, जिनके 60 से कम है वो राइट साइड बैठेंगे। इस तरह से क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन था और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे। ठीक है बेटा, बाकी एग्जाम्पल जब लेंगे और तब और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, ओके।